अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो ग्रामर के लिहाज से, करेक्शन के लिहाज से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे नाउन को। नाउन क्या होता है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद नाउन की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद नाउन डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के अंदर किस तरह से डिवाइड होता है, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि नाउन की करेक्शन कैसे होती है, नाउन के एरर्स को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है और फिर उनकी करेक्शन कैसे की जाती है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है। ये सारी चीजें जो हैं हम अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर यानी कि सीरीज ऑफ लेक्चर के अंदर जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है खास तौर पर एमडी कैट के लिहाज से, ई कैट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा लैट जो होता है, ला के हवाले से एडमिशन टेस्ट होते हैं, उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीएमएस होता है, ठीक है, सेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एडीपी के अंदर डिफरेंट किस्म की करेक्शन पूछी जाती हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए हम उसी चीज को आगे लेके चलते हैं। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि नाउन होता क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो हम पहले इसकी कर लेते हैं जी डेफिनेशन। तो नाउन की डेफिनेशन देखें तो हम कर सकते हैं अ वर्ड that names a person, place, thing और आइडिया। यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी भी पर्सन के लिए यूज हो सकता है, किसी भी थिंग के लिए या प्लेस के लिए या किसी भी आइडिया थॉट के लिए, फीलिंग्स के लिए यूज हो सकता है, हम उसे नाउन कहते हैं। वैसे यही कहा जाता है कि एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन के हवाले से ये इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन होती है, एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। बाकी डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हो सकती हैं, हम उन चीजों की तरफ नहीं जाते, ठीक है। हम डायरेक्ट इसकी काइंड्स की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। तो याद रखिएगा, हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स को जहन में रखना पड़ता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि हर वो वर्ड जो हमें आंसर देगा क्वेश्चन वर्ड हु का, या फिर हर वो वर्ड जो हमें आंसर दे होम का, या फिर हर वो वर्ड जो हमें आंसर देगा किसका, व्हाट का, हम उसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब एक बात यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो देखने में हमें नाउन नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन हमने ये देखना है कि वो हमें आंसर किस क्वेश्चन वर्ड का दे रहा है। तो अगर तो वो दे रहा है देखने में, चाहे वो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है, अगर वो आंसर नाउन का दे रहा, व्हाट हूं या होम का आंसर दे रहा है, तो वो नाउन होगा। लेकिन अगर देखने में वो चाहे पर्सन, प्लेस या थिंग हो और वो व्हाट हु या होम का आंसर नहीं दे रहा, तो हम उसे नाउन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखता हूं, मिस्टर
स्मिथ called the मैनेजर। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, दो तीन सेंटेंस में और लिखता हूं जी। जैसे इसी चीज को मैं लेके चलता हूं, मैं कह सकता हूं जी टू abuse is not allowed in इस्लाम। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं जी। The students attempted पेपर्स। ये मैंने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड नाउन है। मैंने कहा कि हर वो वर्ड जो हमें आंसर देगा हु का, हुम का, या फिर आंसर देगा किस क्वेश्चन वर्ड का, व्हाट का, हम उसे नाउन कहेंगे। अब इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स को इन तीन सेंटेंसेस पर अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने कहा जी हु कॉल्ड द मैनेजर, तो हु का आंसर किसने दिया, मिस्टर स्मिथ ने। तो हु का आंसर देने वाला बेसिकली हमारा क्या होगा, नाउन हो जाएगा। मिस्टर स्मिथ कॉल्ड हुम, किसे बुलाया मिस्टर स्मिथ ने, तो ये हमें आंसर दे रहा है किस क्वेश्चन वर्ड का, हुम का, और हुम का आंसर देने वाला हमारा वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। अब देखें, ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखिएगा, द स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड पेपर, हु अटेम्प्टेड द पेपर्स, तो यहां पर हमें हु का आंसर दिया किसने जी, स्टूडेंट्स ने, लिहाजा ये हो गया हमारा नाउन हुआ। द स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड व्हाट, क्या अटेम्प्ट किया, तो ये पेपर है और हमें नजर भी आ रहा है कि ये हमें आंसर दे रहा है व्हाट का, और हम लोग इसे नाउन कह सकते हैं, ये नेम ऑफ थिंग भी हो सकता है। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, सेकंड को, टू अब्यूज इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, व्हाट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, तो व्हाट का आंसर हमें किसने दिया, टू अब्यूज ने। अब अगर गौर करें तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली हम उसे इंफिनिटिव कहते हैं, लेकिन यही इंफिनिटिव कभी कभार नाउन के तौर पर भी यूज होता है। तो ऐसा वर्ड जो एक्चुअली यानी कि ट्रेडिशनली जो है वो फंक्शन ना करता हो नाउन के तौर पर, लेकिन हम उसे नाउन के तौर पर ट्रीट करते हो, तो हम उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो बेसिकली ये इंफिनिटिव है, लेकिन आंसर दे रहा है हमें किस क्वेश्चन वर्ड का, व्हाट का आंसर दे रहा है। तो व्हाट का आंसर देने वाला हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब अगर गौर करें, टू अब्यूज इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, अब इस चीज का अगर अंदाजा लगाएं तो मुझे बताइएगा, गाली देना कहां अलाउ नहीं है, इस्लाम में अलाउ नहीं है। अब देखें तो इस्लाम जो है बेसिकली एक नाउन है, लेकिन ये हमें इनके साथ यूज होकर आंसर दे रहा है किस क्वेश्चन वर्ड का, वेयर का। अब देखने में ये हमारे पास नाउन हो सकता है, एक कह ले रिलीजियस ग्रुप है और रिलीजियस ग्रुप सारे के सारे नाउन होते हैं, लेकिन यहां पर हमें आंसर ना तो ये दे रहा है हु का, ना ही हुम का, और ना ही व्हाट का, लिहाजा हम इसे नाउन नहीं कहेंगे। ये आंसर दे रहा है हमें किस क्वेश्चन वर्ड का, वेयर का। तो वेयर का आंसर देने वाला जो वर्ड होता है बेसिकली वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए जब हम फंक्शनल इंग्लिश की बात कर रहे हो या फंक्शनल ग्रामर की बात कर रहे हो, तो उसमें हमने एनालिसिस करना होता है पूरे के पूरे सेंटेंस का। तो उस एनालिसिस के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो एक्चुअल
आइडेंटिफिकेशन होती है वो कैसे की जाती है। और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आज हमने नाउन को पहचानने की कोशिश की कि बेसिकली नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हर वो वर्ड जो हमें आंसर दे हु का, हुम का या फिर व्हाट का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा और मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। याद रखिएगा, हर वो वर्ड जो हमें आंसर देगा हु का, जो आंसर देगा किस क्वेश्चन वर्ड का जी, हु का, तो याद रखिएगा वो हमेशा यूज होगा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर। हु का आंसर देने वाला किसके तौर पर यूज होगा जी, सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। इसी तरह से हर वो वर्ड जो हमें आंसर देगा किस क्वेश्चन वर्ड का, होम का, तो होम का आंसर देने वाला जो वर्ड होगा वो यूज होगा किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर। और हर वो वर्ड जो हमें आंसर देगा किस क्वेश्चन वर्ड का, व्हाट का आंसर देगा, तो व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड यानी कि नाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, आई होप कि आप इसको अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, आगे हम इन चीजों को लेके चलते हैं तो हम इसकी काइंड्स की तरफ आ जाते हैं कि नाउन की काइंड्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहीं से फिर हमारी सारी की सारी करेक्शन जो है वो निकल कर आएगी। तो हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन को। तो नाउन की काइंड्स को अगर देखें तो नाउन की काइंड्स में सबसे जो पहले काइंड आती है वो है जी हमारी प्रॉपर नाउन। क्या होता है जी, प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन के बारे में दो तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज ये याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन जो है किसी भी चीज का अपना एक पर्टिकुलर नेम होता है। क्या होता है जी, पर्टिकुलर नेम होता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन जब भी हम लिखते हैं तो इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, यानी कि हम इसको हमेशा किस लेटर से शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। नंबर 2, नॉर्मली यह कहा जाता है हां कभी कभार प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज हो जाता है और कभी कभार जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल सेंस की, कॉमन यूज की बात करते हैं, तो कॉमन यूज में याद रखिएगा प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हम एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं तब हम इसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन कॉमन यूजेज के अंदर हम इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है, कराची हो सकता है, ठीक है, बादशाही मस्जिद हो सकती है, अहमद हो सकता है, अली हो सकता है, ठीक है, तो ये सारे के सर सैयद अहमद खान हो सकता है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन कंसीडर किए जाते हैं। आगे जो है इसकी दूसरी काइंड जो है वो है हमारी कॉमन नाउन। वो कौन सी है जी, कॉमन नाउन है जी। जितने भी पॉइंट्स हमने प्रॉपर नाउन में लिखे हैं वो सारे अगर ऑपोजिट हो जाएं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे हमने यहां पर लिखा था, यहां मैं 3-4 पॉइंट्स बना देता हूं। जब हम कॉमन की बात करते हैं तो ये किसी भी चीज का ऑर्डिनरी नेम होता है। क्या होता है, ऑर्डिनरी नेम होता है या फिर नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है जी, नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब उस तरह का कोई भी हो सकता है। जैसे फर्ज करें, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास बोर्ड मार्कर है, तो मेरे पास ये 4 बोर्ड मार्कर्स हैं, ये तो चारों की चारों बोर्ड मार्कर्स जो हैं
ये कॉमन नाउन कंसीडर किए जाते हैं। ये भी बोर्ड मार्कर है, ये भी बोर्ड मार्कर है और ये चारों के चारों बोर्ड मार्कर हैं, तो हम इसको ऑर्डिनरी नेम कहेंगे, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये बोर्ड मार्कर पियानो का है, ये बोर्ड मार्कर डॉलर का है, ये बोर्ड मार्कर पिकासो का है, तो ये पियानो, डॉलर या पिकासो जो है ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूं मोबाइल हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, कार है, कॉमन नाउन है। मैं किसी भी स्टूडेंट से ये कहता हूं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर और फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कोई भी स्टूडेंट लेकर आ जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, यानी कि ऑर्डिनरी नेम हो जाता है। ठीक है, हम इसको सेंटेंस के स्टार्ट के अलावा जहां भी लिखेंगे ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। नंबर 2, हम इसके साथ आर्टिकल जरूर यूज करते हैं। आर्टिकल इज यूज्ड, इसके साथ आर्टिकल यूज होता है। अब याद रखिएगा ये जो कॉमन नाउन होता है ना, ये दो तरह का होता है। कॉमन नाउन कितनी तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। या तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा या फिर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कॉमन नाउन कितनी तरह का होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो कहीं डेफिनेट आर्टिकल यूज हो जाएगा और कहीं डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल की हम लोग बात कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल हो सकती है। स्टूडेंट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, चेयर हो सकता है, हो सकती है फैन हो सकता है, डोर हो सकता है, सिटी हो सकता है, टाउन हो सकता है, मैन हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं जी, हमारे कॉमन नाउन कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूज होता है कलेक्टिव नाउन। क्या है जी, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में भी दो तीन बातें ज़हन में रखनी चाहिए। पहली चीज ये है कि ये कलेक्टिव नाउन जो है बेसिकली यूनिट होता है या ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर नाउन्स। एक ही तरह का ग्रुप हो जिसमें एक ही तरह के नाउन्स हो तो हम उसे क्या कह देते हैं, कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। अब ये कलेक्टिव नाउन जो है दो तरह से यूज होता है। कलेक्टिव नाउन कितनी तरह से यूज होता है ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स किए थे, तो उसमें मैंने करेक्शन में भी कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था कि ये कलेक्टिव नाउन जो है यूनाइटेड भी हो सकता है, यानी कि एग्रीड हो सकता है किसी भी एक बात पर, और ये डिसयूनाइटेड यानी कि डिवाइडेड भी हो सकता है। डिवाइडेड का मतलब क्या है, डिस एग्रीड हो सकता है। जब ये यूनाइटेड होता है तो याद रखिएगा हम इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होते हैं वो हमेशा यूज करते हैं क्या, सिंगुलर। क्या यूज करते हैं, सिंगुलर। लेकिन जब ये डिवाइडेड में होता है तो हम इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या फिर यूज होती है मेन वर्ब, वो हमेशा क्या यूज होती है, प्लूरल होती है। अब ये डिवाइडेड और यूनाइटेड कैसे यूज होते हैं, ये जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको आसानी के साथ सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से। तो बहरहाल ये कलेक्टिव नाउन जो है हमारा होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर नाउन्स जो होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि काफी सारे परिंदे जब इकट्ठे उड़ते हैं, एक झुंड में उड़ते हैं, तो हम उसे कह देते हैं फ्लॉक। जब लाइंस होते हैं, ग्रुप ऑफ लाइंस को हम क्या कह देते हैं, प्राइड कह देते हैं। ठीक है जी। हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ जो डॉग्स होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं,
हाउंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी? हाउंड कह देते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन कंसीडर किए जाते हैं। आगे जो है हमारा चौथे नंबर पर, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहा जाता है जी? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में भी 4-5 चीजें जहन में रखनी चाहिए। जब हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन के बारे में भी 4-5 चीजें जहन में रखनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि जब हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है? मैटर हो सकता है, और हम इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब इससे डिफरेंट किस्म की चीजें हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैटर हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज इसके बारे में आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम मटेरियल नाउन यूज करते हैं तो हम इसके साथ नो इंडेफिनेट आर्टिकल, हम इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। यानी कि हम इसके साथ ए या फिर एन का यूज नहीं करते। तीसरी चीज याद रखिएगा, ये जो मटेरियल नाउन होता है बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है तो इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना चाहिए कि ये हमेशा सिंगुलर होता है। ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ये हमेशा किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। उसकी रीजन क्या होती है कि हम अगर इसको प्लूरल के तौर पर यूज करते हैं, अगर हम इसको प्लूरल के तौर पर यूज करते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है। वो बेसिक मीनिंग कैसे चेंज होता है? जब हम इसी लेक्चर को बढ़ाते हुए इसी करेक्शन में पहुंचेंगे तब हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल कैसे करते हैं, और उसको करने से, प्लूरल बनाने से कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आगे हम समझते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं। जब एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम यूज कर सकते हैं, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं। मिल्क, दूध की बनी हुई, तो ये हमारा क्या है? मटेरियल नाउन हो सकता है। हम लोग लेदर की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा क्या हो सकता है? मटेरियल नाउन हो सकता है। शुगर हो सकता है, मटेरियल नाउन है। तो ये सारे के सारे जो मटेरियल नाउन होते हैं जिनसे हम डिफरेंट किस्म की चीजें बना सकते हैं। हम कपड़े पहनते हैं, कॉटन के बने होते हैं, तो कॉटन मटेरियल नाउन हो सकता है। रबड़ मटेरियल नाउन है। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी मटेरियल नाउन कंसीडर की जाती हैं। हमारी आखिरी जो काइंड है, जो ब्रॉड काइंड है, तो उसके अगर हम देखें तो आखिरी जो काइंड हमारी है वो है जी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए। पहली चीज ये कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं जस्ट फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? इमोशंस हो सकते हैं। हमारे जो माइंड की क्रिएटिविटी होती है वो हो सकती है। क्योंकि ये माइंड की क्रिएटिविटी होती है इसलिए याद रखिएगा इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब जिस तरह से हमारे पास मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल था, तो याद रखिएगा ये भी अनकाउंटेबल नाउन ही कंसीडर किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है। एक और पॉइंट इसके बारे में,
वो भी मटेरियल नाउन के साथ मिलता हुआ, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए ये भी मटेरियल नाउन की तरह हमेशा क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या होता है जी, सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। हम लिख सकते हैं, जैसे फर्ज कर ले हमारे पास ट्रुथ हो सकता है, तो ये क्या है, एक मटेरियल नाउन है। ब्रेवरी, ये क्या है, मटेरियल नाउन है। लेजीनेस, ये क्या है जी, मटेरियल नाउन है। तो ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल नाउन हो सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर के हवाले से जो बेसिक चीजें थी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि अगर हम करेक्शन और एरर्स की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट किस्म के जो मेन एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने आज के लेक्चर में नाउन की डेफिनेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसकी जो 5 ब्रॉड काइंड्स हैं उनको डिस्कस किया है। और इन ब्रॉड काइंड्स के अंदर हमने काउंटेबल नाउन को भी डिस्कस कर लिया कि कॉमन नाउन जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होता है, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किए जाते हैं। तो नंबर के लिहाज से भी हमारे 2 नाउन होते हैं, वो भी यहां डिस्कस हो गए। नंबर के लिहाज से 2 नाउन्स होते हैं, एक हमारा होता है काउंटेबल नाउन और एक हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने आपको बता दिया है कि काउंटेबल नाउन सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं ये हमेशा यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर के हवाले से काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह इसी लेक्चर को हम आगे लेके चलेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम इसके डिफरेंट किस्म के यूजेज या जो करेक्शन होती है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप इसके हवाले से आपकी जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी करेक्शन के हवाले से और इसके एरर्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।